Hello, dear learners. Welcome back to our channel, Learner's Diary. I hope you all are doing well. And in this video, we are going to start with the Commerce 12th Standard Accounts. As you all know that there are two books in 12th Standard. So we are going with the first part, that is Elements of Account, and it is all about partnership firm. Okay. So we'll start with the first chapter. So first is definition of partnership. Defines partnership as partnership is the relation between the person who have agreed to share the profit of a business carried by all or any one of them acting for all. So इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. ठीक है, जब भी हमें पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना, अकेले हम पार्टनरशिप फर्म नहीं स्टार्ट कर सकते. हमें दो या दो से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है टू बिकम अ पार्टनर. ओके, एंड कोई भी पर्सन हम रैंडमली पार्टनर नहीं बना सकते. सो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट जिस भी पर्सन को आप पार्टनर बना रहे हो, ही और शी मस्ट बी 18+. ओके, आप किसी भी माइनर पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते. एंड जब भी आप पार्टनर बना रहे हो किसी पर्सन को, तो ध्यान रखना है कि जो भी पर्सन पार्टनर बन रहा है, ही और शी विल बी एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इन केस अगर फर्म को लॉस अराइज होता है देन ऑल्सो दी हैव टू कंट्रीब्यूट. ठीक है, तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर लेनी है बिफोर स्टार्टिंग योर पार्टनरशिप फर्म. ओके, सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है. एट द सेम टाइम कौन से सेक्शन में दिया था ये भी ध्यान रखना है फॉर MCQ और वन वर्ड. एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बिकॉज ये जो चैप्टर दैट इज़ फॉर 4 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. तो इसमें 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एंड एक MCQ आता है. तो MCQ पर्पज से कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. सो नाउ वी विल लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. अगर पार्टनरशिप फॉर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें चीज़ें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या फीचर्स उसमें होने चाहिए. तो फर्स्ट, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट. जब भी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होता है देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स. पूरा एक रिटर्न फाइल बनाई जाती है, उसमें सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, सारी कंडीशंस लिखी जाती हैं, सारे पार्टनर्स के साइन सिग्नेचर होते हैं. उसके बाद हम कोई भी फर्म स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो इट मस्ट बी अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्वियसली बात है, आप कोई भी बिजनेस करो, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट की हो, वेदर इट इज़ अ पार्टनरशिप फर्म. सभी बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. थर्ड इज लीगल बिजनेस. तो जो भी आप पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस स्टार्ट करो दैट शुड बी लीगल एंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आपका पार्टनरशिप फर्म अच्छे से ग्रो कर सकता है. फोर्थ इज एजेंट ऑफ ईच अदर. जो एजेंट मतलब होता है जो आपके लिए काम करे. तो यहाँ पर हम पार्टनर्स हैं, तो इन केस मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है, सामने वाले पार्टनर को आ रही है, तो उनको मुझे समझानी चाहिए, चीज़ें बतानी चाहिए. सो बोथ द पार्टनर, वेदर देयर आर 2 पार्टनर और 5 पार्टनर्स इन अ बिजनेस, सभी लोग एक दूसरे के लिए एज अ एजेंट वर्क करेंगे. नंबर ऑफ पार्टनर्स. तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर शुड बी मैक्सिमम 100 पार्टनर्स एंड मिनिमम 2 partner required for starting any partnership firm. Okay, now there is next point is unlimited liability. liability का मतलब होता है जिम्मेदारी. अनलिमिटेड यानी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी. तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा सबके साथ शेयर किया जाएगा. एट द सेम टाइम अगर आपको फर्म में लॉस होता है, लॉस भी आपको बेयर करना पड़ेगा. हो सकता है कि आपकी जेब से भी पैसे जा सकते हैं उस लॉस को पे करने के लिए. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट इज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म. तो पार्टनरशिप फर्म जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर अगर बिजनेस में 4 पार्टनर हैं तो ओनरशिप चारों के पास रहेगी एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. So it is not a responsibility of a single person to handle whole partnership firm. Because we are in a partnership firm, चारों पर्सन की उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी फर्म को मैनेज करने के लिए. ठीक है,
नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। डीड मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट और वैकेंसी एग्रीमेंट। तो जब भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होती है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं, सो लेट्स लर्न। फर्स्ट, डिटेल्स ऑफ पार्टनर। जो पार्टनरशिप में पहली चीज़ होती है वहाँ पे सभी पार्टनर्स की डिटेल ली जाती है, लाइक नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, पार्टनर्स का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जितनी भी पार्टनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है। ठीक है। सेकेंड इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। आप किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। आप कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाले हो, कोई बैंक स्टार्ट कर रहे हो, कोई स्कूल कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट नाउ। अभी आपने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट नहीं किया, आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो फिर आपका फॉर्म कब स्टार्ट होने वाला है, आफ्टर अ 1 मंथ और आफ्टर अ 6 मंथ, जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो आपको मेंशन कर देना है। ओके। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कैपिटल। सो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहाँ पे एक ही सिंगल पर्सन होता है, तो बिजनेस के लिए जितनी भी कैपिटल लानी है वो सिंगल पर्सन लेके आता है। बट इन अ पार्टनरशिप फर्म देयर आर मैनी पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पार्टनर्स। तो क्या एक पार्टनर ही बिजनेस में कैपिटल लेके आएगा और वो काम चल जाएगा? नहीं। हम पार्टनरशिप फॉर्म इसीलिए स्टार्ट करते हैं ताकि दूसरे लोग हमें कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है। तो कैपिटल यहाँ पर अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर अपने अपने हिसाब से कैपिटल लाएंगे। किसी पार्टनर के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा कैपिटल लाएगा, किसी के पास कम पैसा होगा तो वो कम कैपिटल लेके आएगा। दैट डिपेंड्स ऑन देयर एग्रीमेंट। ठीक है। तो कैपिटल में आपको मेंशन करने की कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 1 लाख और 50,000, 2 लाख, वॉट एवर इट इज। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ द फर्म। आपको फर्म की डिटेल्स लिखनी है कि आप जो फर्म स्टार्ट करने वाले हो उसका नाम क्या है, देन उसका एड्रेस क्या रहेगा, कहाँ पे आप स्टार्ट करने वाले हो, एग्जैक्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज अ पार्टनर जब भी हम फर्म को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो भी मनी हमने प्रोवाइड की बदले में वहाँ से कुछ रिटर्न मिले। तो बिजनेस में से हमें प्रोवाइड किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल हम लेके जाते हैं बिजनेस में, उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स मतलब होता है कि ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या फिर गुड्स विड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं। ठीक है। 3 पार्टनर हो सकता है, इवन 100 पार्टनर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर दी जाती है पहले से ही कि पार्टनर कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ पहले से ही मेंशन हो जाएगी। ये तो अगर हम पहले से मेंशन नहीं करेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई पार्टनर मनी विड्रॉ करेगा या फिर गुड्स विड्रॉ करेंगे। तो ड्राइंग से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही मेंशन कर देनी है। ओके। नाउ इट इज़ हियर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में थे तो मेरा बिजनेस है, मैं कितने भी पैसे निकालूँ या कितने भी गुड्स मैं बिजनेस में से विड्रॉ करूँ, कोई पूछने वाला नहीं था। बट नाउ वी आर इन अ पार्टनरशिप फर्म। अगर इन केस मैं हर महीने कुछ पैसे विड्रॉ कर रही हूँ बिजनेस से फॉर माई पर्सनल यूज़ और गुड्स विड्रॉ कर रही हूँ, तो बाकी पार्टनर्स को प्रॉब्लम होगी बिकॉज उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे उन्होंने भी अपना कैपिटल दिया। तो इन केस अगर मैं कुछ पैसे विड्रॉ कर रही हूँ तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। सो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ये भी पहले से ही मेंशन कर देना। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P&L, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, सबको इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर आप जितना कैपिटल लेके आए हो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन होंगी। नेक्स्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस। तो पार्टनर्स को किस हिसाब से सैलरी मिलने वाली है वो भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा जाएगा।
रेम्यूनरेशन, इन केस कोई पार्टनर बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहा है वो, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट मिलेगी या नहीं, या फिर एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। कभी कभी फर्म में ऐसा होता है कि आपने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की और सडनली बीच में आपको फंड की रिक्वायरमेंट है। आप बैंक से भी लोन ले सकते हो, बट आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी लोन ले सकते हो, बट द कंडीशन इज दैट वो आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगा एज अ लोन, तो आप उसको कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हो। सो जनरली इफ़ कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन है तो कोई इशू नहीं है कि आप कितना % इंटरेस्ट देने वाले हो। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे, तो वहाँ पर इन केस आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि कितना % इंटरेस्ट देना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। MCQ में भी ये क्वेश्चन आता है, एज वेल एज जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहाँ पर भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6%, ठीक है। नेक्स्ट इज गुडविल। तो कंपनी की गुडविल किस हिसाब से डिटरमाइन की जाएगी, बेस्ड ऑन द रिटायरमेंट और बेस्ड ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कैसे आप गुडविल कैलकुलेट करने वाले हो, ये भी पहले से ही डिस्कस कर दिया जाएगा उस पार्टनर डीड में। देन एडमिशन एंड रिटायरमेंट। एडमिशन मतलब कोई नया पार्टनर आना। इन केस हम 3 लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, किसी एक नए पर्सन को ऐड ऑन होना है, उनको भी हमारे पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अगर वो नया पर्सन आ रहा है तो क्या क्या कंडीशंस रहेंगे, बिकॉज नया पर्सन आ रहा है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो जाएगा, आपका कैपिटल रेशियो चेंज होगा, आपकी गुडविल भी चेंज हो सकती है, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही रहेंगी। नेक्स्ट अबाउट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब होता है कि पार्टनर आपके जो पार्टनरशिप फर्म था उसमें से एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, शायद उसको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर उसकी एज हो चुकी है, एनी रीज़न बिजनेस छोड़ के वो लोग जा रहे हैं। तो अगर वो पर्सन बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, कितने टाइम पहले से बता देना है कि आप ये फर्म में लॉन्ग टर्म तक कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हो, ये सारी चीज़ें उस डीड में मेंशन कर दी जाएंगी। लास्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म क्लोज कर देना, पूरा पार्टनरशिप फर्म क्लोज। तो पार्टनरशिप फर्म क्लोज कब हो सकता है? पहली चीज़, अगर पार्टनर्स में अच्छी बन नहीं रही हो, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हो, मीडिया पे उनकी बातें आ रही हैं कि ये पार्टनरशिप फर्म अच्छा नहीं कर रही है, पार्टनर्स में रोज़ डेली झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन होगा कि आप फर्म क्लोज कर दो। सेकेंड हो सकता है कि आपका फर्म बहुत लॉस में जा रहा हो, बहुत ज़्यादा लॉस इनकर हो गया, आपने बहुत ट्राई किया बट आप लॉस रिकवर नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर आ चुके हैं जो आप पे नहीं कर पा रहे, तो सिंपली यू हैव टू टेक डिसीजन टू क्लोज योर फर्म। या फिर लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन पर्सन था जिन्होंने पार्टनरशिप फर्म का आइडिया लेके आए, पूरा बिजनेस अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया, उनकी डेथ हो जाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो वो लोग भी पार्टनरशिप फर्म क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी डीड बनाई जाएगी, पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होंगी। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे, अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों लोग वो डीड को प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, लास्ट में उस पर साइन एंड सिग्नेचर होगा, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट in any point, you can just ask in the comment box. I'll reply, and stay connected to learn more about accounts and statistics of 11th and 12th standard, and kindly share this video with your friends to go through with it. Okay, so thank you so much everyone.